हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है, ज़रूरत होती है ढूंढने की। एक ऐसी ही कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है रास्ते तो होते हैं। श्वेता ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि पीयूष अपने मम्मी पापा को लेकर आया है। थोड़ी देर बाद, कुछ सोचने के बाद वो उठी थी। बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के बाद ड्राइंग रूम में जाकर मम्मी पापा के पैर छुए थे। वो चाय बनाने के लिए किचन की तरफ मुड़ी थी। मम्मी ने टोका था, रहने दे बेटा, पीयूष चाय बना रहा है। उसने मुंह टेढ़ा किया था और मुस्कुराई थी। जाने कैसी चाय बनाएगा। सासू माँ ने अपने बगल में बैठने का इशारा किया था। ना चाहते हुए भी वो उनके बगल में बैठ गई थी। तब तक पीयूष चाय बनाकर ले आया था। उसने उठने का उपक्रम किया था कि उसकी चाय तो बनाई नहीं होगी पीयूष ने। सासू माँ ने पहले प्याला उसकी तरफ ही बढ़ा दिया था। श्वेता ना नहीं कर पाई थी और प्याला पकड़ लिया था। सासू माँ व पापा ने चाय पी थी। पीयूष के लिए चाय आधा कप ही बची थी। सासू माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद वो उठकर अपने बेडरूम में चली गई थी। पीयूष का जब तक मन होगा बातें करेगा, फिर जाकर अपने बेडरूम में सो जाएगा। मम्मी पापा का बेडरूम पीछे वाला है। वे हमेशा वहीं सोते हैं जब भी आते हैं। वैसे तो वे आते ही बहुत कम हैं। अभी तो शायद पीयूष ने उन्हें बुलाया है। बुलाया है तो बुलाया करे, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार उसे उसके संस्कारों ने याद दिलाया था कि कुछ भी हो, वे लोग उसके सास ससुर हैं। वे लोग सफ़र से आए हैं तो खाना वगैरह के बारे में पूछना उसकी जिम्मेदारी है। उसे माँ की दी हुई सीख याद आ गई थी कि हालात कैसे भी हों, हमेशा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। उसके कदम अपने आप बाहर की तरफ चल पड़े थे। सासू माँ व पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उसने खाना लगाने के लिए सासू माँ से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि हम साथ में खाना लेकर आए हैं। वही खाना पीयूष ने लगा दिया है। उसके मन ने उसे धिक्कारा था कि क्या वो ठीक कर रही है। इतना लंबा सफ़र करके सास ससुर आए थे, क्या उन्हें ढंग से खाना नहीं परोसना चाहिए था। उसे अपनी गलती तो महसूस हो रही थी, पर वो अपनी मानसिक स्थिति का क्या करे। क्या क्या सपने संजोए थे। मम्मी पापा को कन्विंस करने में महीनों लग गए थे, तब कहीं जाकर बात बनी थी। पीयूष उस पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो किसी और के रिश्ते के बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी। तमाम रिश्ते आ रहे थे क्योंकि श्वेता में कोई भी कमी नज़र नहीं आती थी। वो पढ़ी लिखी, सुंदर, नौकरी करने वाली, सुघड़ व मितभाषी लड़की थी। श्वेता अकेली बेटी थी अपने माँ बाप की। एक भाई व एक बहन, दो ही संतानें थी श्वेता के माँ बाप की। भाई ने भी बहन का साथ दिया था। पीयूष और श्वेता दोनों का ऑफिस पास पास ही था। श्वेता शिक्षा विभाग में क्लर्क थी। वो पीयूष प्राइवेट फर्म में अधिकारी था। दोनों की मुलाकातें हुई थीं और फिर बढ़ती चली गई थी। पीयूष ने भी
अपने घर में बातचीत की थी, लेकिन घर वाले आसानी से राजी नहीं हुए थे। उनके बीच में सबसे बड़ी रुकावट जाति संबंधी थी। पीयूष ब्राह्मण था और श्वेता कायस्थ। पीयूष के पापा ने सारी ऊंच नीच सामने रखी थी कि छोटी बहनें सामने हैं शादी के लिए, उनकी शादी में अड़चनें आएंगी, क्या करेंगे। पीयूष सबसे बड़ा होने के कारण क्या ये जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहेगा? जाति व समाज के लोगों को क्या जवाब देगा? पीयूष ने जमाने का हवाला दिया था, साथ ही ये भी कहा था कि अपनी बहनों के लिए लड़के वो खुद ढूंढ कर लाएगा। उसने तो ये भी कह दिया था कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो शादी ही नहीं करेगा। पुत्र प्रेम व आर्थिक सहयोग को वृद्ध माँ बाप भी नकार नहीं पाए। उन्होंने शादी की सहमति दे दी थी। वैसे भी श्वेता में कोई दर्शनीय कमी नहीं थी। देखते समय उसने अत्यंत मधुर लहजे में बात की थी। वो पीयूष के मम्मी पापा को वो पसंद आ गई थी। ईश्वर की कृपा से पीयूष की बहनों की शादियां भी अच्छे घरों में हो गई थी और सब अपनी अपनी जगह खुश थे। पीयूष के मम्मी पापा कस्बे में रहते थे और कभी कभी बेटा बहू के घर आते रहते थे। श्वेता उनका पर्याप्त ध्यान भी रखती थी, पर इधर कुछ दिनों से पीयूष और श्वेता के बीच एक अघोषित युद्ध चल रहा था। बात कुछ अधिक ही बढ़ गई थी। कटुता इतनी बढ़ गई थी कि अब दोनों साथ रहने को भी तैयार नहीं थे। श्वेता ने तो तलाक के लिए वकील से भी बात कर ली थी। यद्यपि श्वेता भी मानसिक तौर पर परेशान थी और बार बार मम्मी पापा के घर चली जाया करती थी। पीयूष की मम्मी ने शुरुआती 2-3 दिन तक दोनों पर नज़र रखी थी। पीयूष ने अपने मम्मी पापा को अपनी आपसी अनबन की बात बता दी थी। श्वेता ने सास ससुर की उपस्थिति में अपने मम्मी पापा के घर जाना कम कर दिया था। यद्यपि उसे पीयूष की शिकायत के बारे में मालूम नहीं था। श्वेता सुबह देर से सोकर उठती थी और पीयूष चाय बनाकर श्वेता को भी दे देता था। श्वेता खाना बनाती थी और जल्दी जल्दी टेबल पर अव्यवस्थित तौर पर लगा देती थी। तैयार होने के बाद पीयूष सारी चीज़ें व्यवस्थित करता था, फिर अपनी पानी की बोतल भरता था। वो टिफ़िन श्वेता लगा देती थी, पर भागते भागते साड़ी पहनती थी। कई कई दिन तक पुरानी पहनी हुई साड़ियाँ फैली पड़ी रहती थी। श्वेता को संडे एंजॉय डे लगता था। वो शनिवार की शाम से ही प्रोग्राम बनाने लगती थी कि फला मूवी देखनी है, लंच डिनर फला फला रेस्टोरेंट में लेंगे, सिर्फ नाश्ता घर में लेते थे। पीयूष को घर की अव्यवस्था पसंद नहीं थी। उसे कभी कभी दोस्तों को घर बुलाना, वो डिनर देना अच्छा लगता था। ऐसे में फैला हुआ घर देखकर उसे लज्जा का अनुभव होता था। धीरे धीरे उसने ऐसी शिकायतें श्वेता से करनी शुरू कर दी थी, तो श्वेता का जवाब होता था कि सप्ताह भर थकने के बाद वो संडे को एंजॉय करना चाहती है। पीयूष का कहना था कि तुम संडे को एंजॉय नहीं करती हो, बल्कि और थक जाती हो। अगर घर में रहकर एक आध संडे आराम कर लो तो एक सप्ताह के काम के लिए फ्रेश हो जाओगी। श्वेता संडे बर्बाद करने को तैयार नहीं होती थी। एक सप्ताह बाद श्वेता सुबह सोकर उठी तो चाय का कप सासू माँ ने दिया था। श्वेता हड़बड़ा गई थी। उसने थैंक यू कहकर चाय का कप पकड़ लिया था
और जल्दी से चाय पीकर बाथरूम में घुस गई थी। नहा धोकर श्वेता किचन की तरफ भागी थी। उसे आत्मग्लानि सी हो रही थी कि 4-5 दिन के लिए सासू माँ आई हैं और उन्हें चाय बनानी पड़ी। ये सोचते हुए वो किचन में गई ही थी कि उसने देखा था कि पीयूष ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ढक दिया है। टिफ़िन के डब्बे टेबल पर रखे हुए थे। उसे देखते ही पीयूष ने कहा था, अपना और मेरा टिफ़िन वो पानी की बोतल लगा लो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। श्वेता अचंभित रह गई थी। फिर भी कुछ अधिक पूछने का समय नहीं था, अतः उसने वैसा ही किया था। दिन भर श्वेता काम के बीच बीच में आज की घटना के बारे में सोच रही थी, पर उसे आज सुबह की धमा चौकड़ी से राहत अच्छी लग रही थी। शाम को घर पहुंचकर उसने कपड़े बदले थे और मुंह हाथ धोकर चाय बनाने चली गई थी। तब तक पीयूष भी लौट आया था। श्वेता चाय ले आई थी और साथ में पकौड़ी भी तल ली थी। सभी लोगों ने एक साथ बैठकर चाय पी थी। पीयूष अचानक बोल पड़ा था, श्वेता के हाथ के पकौड़े बहुत दिन बाद खाए हैं। माँ का चेहरा देखकर पीयूष चुप हो गया था। श्वेता ने अपने संस्कारों का परिचय देते हुए सासू माँ से पूछा था, मम्मी जी खाने में क्या बना लें? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा था, आज पीयूष की पसंद का खाना बनाओ, उसे गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए ना। सुबह का खाना उसने बनाया था। श्वेता ने बड़ी आलू की सब्जी, चावल और रोटी बनाई थी। सबने रात के खाने की तारीफ की थी। सोते समय श्वेता का मन बहुत दिनों के बाद प्रफुल्लित था। अगले दिन रविवार को सासू माँ ने स्वयं श्वेता से कहा था, श्वेता मुझे कहीं घुमाओगी नहीं क्या? इतने दिन हो गए मुझे आए हुए। श्वेता ने उन्हीं से पूछा था, मम्मी जी बताएं कहाँ चलेंगी? मंदिर चलें, फिर खाना लौट कर बना लेंगे। क्यों? सासू माँ ने मुस्कुरा कर कहा था, मैं फिल्म नहीं देख सकती, मैं भी बाहर खाना खाऊंगी। कहकर सासू माँ हंसने लगी थी और साथ ही हंस पड़े थे सारे लोग। अगले रविवार को श्वेता तैयार हो गई थी। पीयूष को मम्मी ने कहा था, पीयूष श्वेता की पसंद की मूवी का टिकट ले लेना, और हाँ, हम सब खाना भी बाहर ही खाएंगे। सभी खुश थे। श्वेता को लग रहा था कि घर की खुशियाँ लौट आई हैं। सबने मूवी देखी थी, फिर खाना बाहर खाया था। अगले दिन ऑफिस का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि महावीर जयंती के कारण छुट्टी थी। सब पूरी तरह से रिलैक्स मूड में थे। यहाँ तक कि कम बोलने वाले पापा जी भी मुस्कुरा रहे थे। रात को सासू माँ ने कहा था कि तुम्हारे पापा खांसी के कारण मुझे सोने नहीं देते, तो पीयूष ने कहा था, आप मेरे बेडरूम में सो जाइए, मैं पापा के पास सो जाऊंगा। रात को सोते समय श्वेता सोच रही थी कि बिना पीयूष की बाहों के तकिया के वो सो ही नहीं पाती थी, और अब महीनों से अलग अलग बेडरूम हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ उसकी भी समझ में नहीं आता। सुबह सासू माँ रसोई में लगी थी। श्वेता रसोई में गई तो उन्होंने मना किया। बोली, मैंने पीयूष को भी मना कर दिया है, खाना मैं बनाऊंगी, फिर अपनी बेटी से बात करूंगी, मुझे अब गांव भी तो जाना है। सासू माँ ने श्वेता से कहा था, देखो सुबह पीयूष जल्दी उठता है तो खाना वो बना लेगा, बाकी टिफ़िन वगैरह तुम लगा लेना। शाम को तुम रिलैक्स रहती हो, खाना तुम बना लेना। रविवार को बाहर घूमने जाओ, मूवी देखो, परंतु तब जब अगली की छुट्टी हो।
ताकि घूमने की थकान हावी न हो। तुम दोनों ही वर्किंग हो तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ताकि परिवार के बीच में कटुता ना छाए। अपने अपने काम में थक जाते हो तुम लोग, तो यूं भी थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती है। श्वेता ने सासू माँ की गोद में सिर रखकर पूछा था, मम्मी एक बात बताइए, क्या पीयूष ने आपसे मेरी शिकायत की थी? नहीं, माँ बेटे का चेहरा पढ़ लेती है। उसकी मानसिक उलझन उसके चेहरे पर छाई हुई थी। सच कह रही है? श्वेता ने पूछा था। बेटी से झूठ थोड़े ही बोलूँगी, सासू माँ मुस्कुरा दी थी। नमस्कार।